जय हिंद साथियों, हम विवेक कुमार फ्रॉम ज्ञान भूमि बिहार। जेई का मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे कि मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाया जाए। हम अपना जो 2 बार का अनुभव है प्रीलिम्स निकालने का, वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कैसे अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज करके हमने प्रीलिम्स 2 बार क्वालिफाई किया, और लास्ट में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले की ये है कि अभी हाल ही में जो 1-2 दिन पहले मॉक टेस्ट आया जेई में, उसमें आप स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया कुछ हुआ है। कारण कि जो एग्जाम पैटर्न है थोड़ा चेंज किया, मतलब कि अब सेक्शन वाइज खुलेंगे। पहले मैथ, चाहे जीए, चाहे रीजनिंग और चाहे साइंस। पहले क्या होता था कि सब कुछ मिक्स रहता था। पहला अगर साइंस खुला है पहला क्वेश्चन, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स खुले, ठीक है। लेकिन इस बार आपको सेक्शन वाइज कर दिया, जिसमें आपको टाइम भी बचेगा, ठीक है। अब ये करना है कि लास्ट 10 दिन में क्या करना है। जिसको पढ़ना था वो सब कोई पढ़ चुका है, ठीक है। अगर आपके मैथ्स में मान के चलिए 20 नंबर आ रहे हैं 30 में, तो पहले तो सिलेबस समझ लेते हैं कि मैथ 30, रीजनिंग 25, साइंस 30 और जीए 15, और कहाँ कहाँ से हमको नंबर उठाना है, ठीक है। मान के चलिए कि अभी आपका मॉक में लगभग 60 के आसपास आ रहा है। आपको मिनिमम कितना चाहिए बढ़ाना है, अभी ये ध्यान रखना है। तो कम से कम 15 से 12 नंबर आपको बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी 9-10 दिन है, कैसे बढ़ाएंगे सारा कुछ अभी हम आपको बताते हैं, और हमने कैसे बढ़ाया था, ठीक है। तो पिछली वीडियो हम बता चुके हैं कि 2 बार प्रीलिम्स निकालें। पिछली बार मेरा 79 पॉइंट समथिंग मार्क्स आया था। तो मेरा जो टारगेट था वो तो उसी तरह था, मैथ और रीजनिंग। ये श्योर शॉट है। 55 क्वेश्चन है, जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा वो कम से कम तो 45 तो ले ही आएगा, ठीक है। मेरा आया था 55 क्वेश्चन में, मतलब मैथ्स और रीजनिंग मिला के 49, 27 मैथ से और 22 रीजनिंग से, और बाकी सब मिला के जो भी मिला था 27-28 जो आया था। तो मैथ्स को एकदम फोकस करना है। अभी जैसे आपने मॉक दिया आज, मान के चलिए आपका 60 नंबर आया, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसको एनालाइज नहीं करते हैं, फिर नया मॉक देने में लग जाते हैं। पहले आपको ये देखना है कि मैथ्स का कौन सा चैप्टर नहीं बन रहा है, या रीजनिंग का अगर कैलेंडर नहीं बना है तो उसको बनाने का प्रयास कीजिए। फॉर्मूला बहुत जरूरी है। फॉर्मूला कैसे रटना है, उसको बार बार लिख के रटना है फॉर्मूलास को। अगर आपको ज्योमेट्री का फॉर्मूला पता है, मेंसुरेशन का फॉर्मूला पता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है, अलजेब्रा का फॉर्मूला पता है, तो क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको फॉर्मूला ही कंफ्यूज हो जाएंगे तो आता हुआ क्वेश्चन जो 2 लाइन का भी होगा वो नहीं बन पाएगा। ये हमसे भी गलती होती थी, हम फॉर्मूला पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। जितना भी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, मोड निकालने का फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला है, सब कुछ दिमाग में रखना है। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनाने, फॉर्मूला और हर फॉर्मूला पे 1-2 क्वेश्चंस बनाना है। मैथ लिख के दे रहे हैं, आप ऐसे एनालाइज कीजिए, मॉक को जरूर होगा, ठीक है। रीजनिंग तो भाई सबका अच्छा होगा, ठीक है। साइंस साइंस के लिए क्या करना है, हमने पहले भी कहा था कि हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सारा मार्किंग किया हुआ क्वेश्चन डाल चुके हैं। PYQ 2 चीज करना है, PYQ और लुसेंट, यही 2 करना है। लुसेंट का हम किताब आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जो येलो वाली आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की। अभी मेरे पास किताब है यस आई हैव, ये बुक आपको करना है, ठीक है। ये वाली बुक आपको करनी है। इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहती है उसको आपको करना है। और PYQ बुक से भी कर सकते हैं, PDF हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, सारा मार्किंग करके डाला है भाई, टाइम एकदम बचेगा, ठीक है, रिवीजन करने के लिए। जीके और करंट जो है वो आप लोग तब तक कर ही रहे होंगे, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। करंट कम से कम 4-5 नंबर पूछेगा ही। करंट श्योर शॉट है भाई, उसको छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम 45 तो 55 में आना चाहिए मैथ रीजनिंग मिला के। और बाकी जो उधर से है 30 और 15, 45 में से कम 27-28 तो आना चाहिए। और जो सबसे जरूरी है कि नेगेटिव ना के बराबर लेना है, ठीक है। ये नहीं कि 75 बनाए और 25 में से 15 नेगेटिव ले लिए, ऐसा नहीं करना है। आई रिपीट, नेगेटिव नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है। 4-5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे अगर क्या होगा कि नेगेटिव अगर आप ज़्यादा लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का जो इफेक्ट होगा नेगेटिव में चला जाएगा आपका, ठीक है। बढ़ना चाहिए तो नहीं बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, रॉ मार्क जितना है उतना ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं करना है। तो लास्ट 10 दिन में यही करना है कि जितना ही मॉक दे रहे हैं उसको एनालाइज कीजिए, चाहे मैथ हो चाहे जो चैप्टर आपका साइंस का हो,
ठीक है, उसको एनालाइज करना है। रीजनिंग भी अगर आपको दिक्कत है उसको, मैथ भाई श्योर शॉर्ट है, लिख के दे रहे हैं, मेरा 27 है, आपका 30 में 30 आ सकता है, ठीक है। रीजनिंग 25 में 25 आ सकता है। जब CBT टू जाएंगे तो उसका अलग हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी हम ऐसे ही किए थे, 2 बार हम प्रीलिम्स निकाले हैं, सेल्फ स्टडी से निकाल रहे हैं, कोई कोचिंग कुछ नहीं। आप बात समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो नेगेटिव ये सब नहीं लेना, एग्जाम पैटर्न चेंज ये सब जो हल्ला उल्ला है कुछ नहीं है, ये नॉर्मल से स्टूडेंट के पॉजिटिव चीज़ के लिए है जहाँ तक हमें लग रहा है। जब सेक्शन वाइज ही खुल रहा है तो टाइम भी बचेगा, 55 क्वेश्चन बनाने में 1 घंटा बना लीजिए, बाकी जो आपका उधर जो टाइम बचेगा उसको आप GS साइंस और GA में लगा लीजिए। तो ये ध्यान देना है कि मैथ और रीजनिंग मिलाए कम से कम 45 से 48 क्वेश्चन, और बाकी उधर से अगर आ गया 27-28 अति उत्तम, ठीक है। नहीं तो कम से कम तो ये होगा। और अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग वेट कर रहे थे वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो सिंस अभी एग्जाम नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मेरा अनुभव 2 बार से बताया है कि अराउंड जनरल कैटेगरी का बात करें उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज, जनरल अराउंड 72 से 75 कट ऑफ रहेगा ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, लेकिन 72 से 75 कट ऑफ जनरल का रहेगा, बाकी BC SC ST EWS उस हिसाब से रहेगा। इसके ऊपर कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम है, चाहे कोई भी जोन काहे ना हो, ठीक है। और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना कि मेरा ये ट्रेड है, मेरा वो ट्रेड सबका अलग अलग कट ऑफ आएगा। भाई प्रीलिम्स का कट ऑफ कैटेगरी वाइज रहता है, जितना पोस्ट आएगा उसके हिसाब से रहता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। लेकिन नॉर्मल अगर ओवरऑल कट ऑफ का बात करें तो 72 से 75 के बीच कट ऑफ खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। अगर क्रीमी लेयर बहुत बच्चे बचे, लेकिन जो सटीक कट ऑफ होगा वो एवरेज अटेम्प्ट, मतलब एग्जाम जब खत्म हो जाएगा, जैसे 19-20 को एग्जाम है, एक और 3 तारीख को है, तो 19-20 के बाद ही मोस्टली कट ऑफ पता चल जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही करना है, मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर अभी 60 हैं तो उसको और बढ़ाने का भी 10 दिन है, धीरे धीरे एक नंबर डेढ़ नंबर ही बढ़ाइए डेली, 70 72 73। याद रखिएगा मॉक टेस्ट से हमेशा ज़्यादा ही नंबर आता है रियल एग्जाम में, ठीक है। मेरा कभी मॉक टेस्ट में 79 मार्क्स नहीं आया था, 65 66 67 68 69 70 तक आया था, 79 नहीं आया था। तो प्रेशर अलग होता है, मॉक टेस्ट में आदमी उतना प्रेशर नहीं ले पाता जितना रियल एग्जाम होता है। यही कारण होता है कि रियल एग्जाम में ज़्यादा आदमी बेनिफिट कर जाता है, लेकिन इसको बेनिफिट के रूप में लेना है प्रेशर को, ना कि उससे हमको नेगेटिव इफेक्ट पड़े, ठीक है। और अगर आपका और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो अंतिम दिनों 10 दिनों में क्या करना है हमने बहुत अच्छे तरीके से एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि हमने खुद कैसे तैयारी किया, हमने कैसे निकाला। ना हम कोई कोचिंग संस्थान खोल के रखे हैं ना कुछ, या एक आपके बड़े भाई की तरह हम आपको बता रहे हैं कि कैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बता चुके हैं, और आने वाले दिनों में अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर कोई वीडियो लेके आएंगे इससे रिलेटेड। तब तक के लिए लगे रहिए और मॉक टेस्ट पे ध्यान देते। डेली मॉक टेस्ट नहीं देना, ये भी ध्यान देना, डेली मॉक टेस्ट नहीं, मॉक टेस्ट एनालाइज करना है कहाँ गलती हुई, उसके बाद दूसरा मॉक टेस्ट देना है। चाहे तो आप सेक्शनल दे सकते हैं या चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।